जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज के डिजिटल दौर में जब सोशल मीडिया ने आदमी आदमी तक को अपनी पहुंच में ला दिया है, इस पहुंच का पहुंचा पकड़ के आज के नौजवान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। उनके वीडियो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं। इस देखने ने उनके लाखों लाख फॉलोअर्स बना दिए। जाहिर है कंटेंट क्रिएटर्स की जमात लोकतंत्र में काम की हो सकती है, और यह बात किसी की समझ में आए उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स का जलसा लगा दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में देश के चुनिंदा कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाकर 23 इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया गया, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, एक वाक्य ऐसा था जो नरेंद्र मोदी की व्याख्या कर गया। मोदी की परिभाषा और उनकी ताकत का बीज मंत्र दे गया। सुनिए। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। अब आप देखिए, एक आदमी का पराक्रम, परिश्रम, प्रसिद्धि, सिद्धि, सफलता, साख और लगातार ताकतवर होता ग्राफ, सब इस एक लाइन में सिमट करके आ गए। सुनिए। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। समय को जानना, समय को पहचानना और समय से पहले समय को समझ लेना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मोदी ने देश के कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, जो सोशल मीडिया पर वैसे लोग जिनको आप देखते हैं, उनके फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं, उन्हीं को हम कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं। और उनके साथ एक बड़ा आयोजन कर नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया कि समय को समय से पहले मैं भांप लेता हूं। विपक्ष यात्रा निकालने में पसीना बहा रहा है। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने का गणित सुलझाने में हलकान है। और मोदी ने देश के वैसे नौजवान जिनकी आम लोगों के बीच पहुंच पकड़ है, उनको अपने साथ जोड़ लिया। मौका चुनाव से पहले का है तो जाहिर सवाल उठेगा कि ये जुगत चुनावी है, तो इसकी काट भी मोदी लेकर के आ गए और तालियां बटोर गए। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। नरेंद्र मोदी का सत्ता में आगे भी बने रहने का ये जो भरोसा है, जो आप सुन रहे थे कि अगले साल भी शिवरात्रि या कोई और दिन हो सकता है, ये आयोजन मैं ही करूंगा, ये इसलिए है कि वह आने वाले समय को वाकई भांप लेते हैं। आज की तारीख में नए दौर के मिजाज, नौजवानों के मौक़ों, नई तकनीक की तासीर और नए नए प्रयोग, नए नए प्लान, इन सब के लिहाज से देश के नेताओं की जो जमात है, मोदी उससे कोसों आगे दिखते हैं। इसलिए वह बड़ी आबादी के मन पर चढ़ते ही नहीं हैं वो लोग जो विपक्ष के हैं। मोदी ने सोशल मीडिया के आज के स्टार्स का जमघट लगाया
और देखिए किस रोज लगाया, महाशिवरात्रि भी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी। चुना भी अवार्ड के लिए किन किन लोगों को, कुल 20 कैटेगरी में 23 लोगों को। कथावाचिका जया किशोरी, जिनको आजकल घर घर में लोग सुनते हैं, और मोदी ने उनको बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल कॉज का अवार्ड दिया और अपने साथ जोड़ लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनान के एक बड़े दार्शनिक हुए अरस्तु। उन्होंने कहा कि हर आदमी को सही समय पर, सही व्यक्ति से, सही मात्रा में, सही मकसद से, उद्देश्य से, सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए। समय उन्हीं के रथ के घोड़ों को हाँकता है जो भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान समझते हैं। जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता है, सफलता भी उसी का वर्णन करती है। नरेंद्र मोदी इस नए नवेले आयोजन में नए दौर के नए नायकों के साथ बैठे, और इसमें मैथिली ठाकुर भी थी। लोकगीतों की नई बयार। सोशल मीडिया पर मैथिली को फॉलो करने वालों की बड़ी तादाद है। यूपी बिहार में तो मैथिली की आवाज़ का जादू चलता ही है। देश के दूसरे राज्यों में भी वे छोटी उम्र की बड़ी सेलिब्रिटी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने मैथिली को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और इस तरीके से उनके राग में अपने केसरिया रंग को भी डाल दिया। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो, और क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी धन्यवाद। आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहाँ आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है
आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैथिली हमारे साथ हैं। मैथिली, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर आपका। जी नमस्ते। सेल्फी ले ही ली। नमस्कार। मैं खुद वो मोमेंट को सोच सोच के हंस रही हूँ बार बार, जब जब मैं सोच रही हूँ। मैथिली, ये वैसे लोग थे जो आपकी उम्र के हैं, आगे पीछे के थोड़े, लेकिन हिंदुस्तान के नए स्टार्स हैं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप भी उनमें से हैं। उन लोगों के बीच में बैठ करके आप क्या महसूस कर रही थी? एक तो ऐसा लग रहा था कि पूरा हमारा फोन जो है, जो हम दिन से रात तक देखते हैं, वो सब उठ के एक जगह सामने खड़ा हो गया, वो भारत मंडपम में सब एकत्रित एक जगह। तो एक तो ये फीलिंग ही बहुत अलग थी। और फिर जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हमको ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे तो भाषण जैसे देते हैं, और वो जो बोलेंगे हमको सुनना है और बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा अलग ही माहौल में थे कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो क्या होगा, हमको बहुत शांति से उनको सुनना है, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन जब वो आए और जिस तरीके से उन्होंने बात करनी शुरू की तो हमें लग ही नहीं रहा था कि वो प्रधानमंत्री जी हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हम में से ही वो एक सबसे बड़े क्रिएटर हैं और हमारे ही तरीके से वो हमारे ही भाषा में बात कर रहे थे। जो शॉर्ट फॉर्म्स जो आजकल के जेनजी बच्चे यूज़ करते हैं, वही फॉर्म्स वो भी यूज़ कर रहे थे। जैसे MVP हो गया, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी रोचक थी। और कैसे वो 1.5-2 घंटा बीता वो पता ही नहीं चला उनकी बातें सुनते सुनते। ये आपके लिए भी स्पेशल डे रहा है। प्रधानमंत्री से आपने अवार्ड लिया, उनसे बात भी की, सेल्फी। अगर मैं कहूँ कि 1.5-2 घंटे में सबसे अच्छी बात जो जीवन भर आपको याद रहे, वो कौन सी रही? बहुत सारी बातें, मैं कोई एक बात तो ऐसे सोच ही नहीं पा रही, क्योंकि वो थरली हमने एक एक चीज़ को ध्यान से सुना, एंजॉय किया। और सबसे पहली चीज़ ये कि मैं अपने जीवन में लाना चाहती हूँ कि जो कॉन्फिडेंस और जो निर्भीकता जो प्रधानमंत्री जी के अंदर है, जब वो सामने बैठ के जिस तरीके से वो लोगों से इंगेज करते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ। और मैं भी ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ कि सामने में किसी भी उम्र के, किसी भी जगह के लोग हों, वो एकदम इंस्टेंट कनेक्शन जिस तरीके से करते लोगों के साथ, वो मैं भी करना चाहती हूँ। ये मुझे लगा आज कनेक्ट कर लेते हैं। 20-22 साल की उम्र के जो लोग हैं, आपकी उम्र के आसपास के, नरेंद्र मोदी को पसंद करने का कारण क्या क्या है? एक तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है किसी ने सोचा या बोला नहीं है अभी तक, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर जो एक वर्ड है ना, ये बहुत ही नेगेटिव लाइट में जा रहा था धीरे धीरे। शुरुआत में लोग अच्छा बोलते थे कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंसर शब्द का अर्थ है ना, बहुत ही नकारात्मक छवि उसकी चलते जा रही थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब जो है वही फिर से पलट गया है। अब किसी के मम्मी पापा अपने बच्चे को डांटेंगे कि नहीं कि क्या रील बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है। जबकि ये अवार्ड इतना अच्छा आइडिया है, एक मोटिवेशन डालने का बच्चों के अंदर। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर उम्र के लोग कंटेंट बना सकते हैं, बस एक नई सोच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये उनको एक किक स्टार्ट मिल गया और इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि अगले साल के अवार्ड में मुझे भी नॉमिनेट किया जाए, इसके लिए वो मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सहायता और काफ़ी शांति भी मिलेगी लोगों को कि हाँ, ये एक अच्छे फील्ड में हम जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैथिली में आपसे विदा लूं और अपने शो में आगे बढ़ूं। ही बदल दिया है जैसे। हाँ, एक अलग से आपके साथ बातचीत मैं करूंगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं छोड़ूंगा। आज का दिन आपके लिए भी ख़ास है और प्रधानमंत्री की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग होती है, उसमें भी स्पेशल है,
कि उन्होंने एक नई जमात को खड़ा कर लिया अपने साथ। आप कुछ गा करके और फिर आप जाइए। जी जी जी। जैसे होली आ रहा है और आज भगवान शिव का दिन, महाशिवरात्रि, माँ पार्वती का दिन है, और तो एक होली जिसमें भगवान शिव की होली कैसी होती है वो आपको सुनाऊंगी। जी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा, ना साजन ना गोरी हो, ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। दिगंबर मसाने में होरी खेलते हैं। महादेव जो सबसे बड़े सर्जक हैं, सबसे बड़े संहारक भी, जीवन के शुरू से लेकर के जीवन के आखिर तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई चलता है साथ तो महादेव, महादेव का दर्शन, महादेव का विश्वास। मैथिली, बहुत बहुत बधाई आपको आज के लिए और धन्यवाद जुड़ने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चाणक्य ने कहा था कि संसार की जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है वो समय है। वह अमीर गरीब जात पात का भेद नहीं करता। कोई भी हो, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इससे मिलता जुलता एक शेर है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही मुमकिन है, मुनासिब है आदमी के लिए। नरेंद्र मोदी की टीम की प्लानिंग कहें या उनका खुद का समय से आगे चलने का जज्बा, मोदी भागते बदलते और चुनौती देते समय को साध लेते हैं, साधे रखते हैं। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। इस लाइन को मैं बार बार आपको सुना रहा हूं क्योंकि इसके बहुत मायने हैं। ये एक पंक्ति समंदर जितना विस्तार रखती है और सफलता की कुंजी अपने पास रखती है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड के पहले एडिशन में 23 लोगों को, या यूं कहिए कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको सम्मानित किया गया। अलग अलग कैटेगरी में उन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे आज एक मंच पर नजर आए। जिस तरीके से मैथिली कह रही थी कि दुनिया भर के लोगों को जैसे हम देखते थे, लगता था कि सब कुछ जो है वो एक हॉल के भीतर ही आ गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर, सोशल चेंज अवार्ड कैटेगरी जया किशोरी, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्रू हिक्स, और आप थाईलैंड के हैं। बेस्ट स्टोरी टेलिंग क्रिएटर कीर्तिका गोविंदसामी, बेस्ट एजुकेशनल क्रिएटर नमन देशमुख, बेस्ट टेक क्रिएटर गौरव चौधरी, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित वैयनपुरिया। और नरेंद्र मोदी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात वो शो को मैं देख रहा था, वो सबको व्यक्तिगत तौर पर नाम से, चेहरे से पहचानते थे, जानते थे। आप समझिए कि सोशल मीडिया का जो असर, उसकी ताकत है, वो नरेंद्र मोदी समझते ही हैं। और इस दुनिया में जो असरदार लोग हैं उनको चेहरे से वो जानते पहचानते हैं। जब से ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ, सोशल मीडिया पर
इसी की धूम है। इस इवेंट का हर वीडियो वायरल है। जो भी शख्स मंच पर अवार्ड लेने आया उससे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर बातचीत की, उसके उनके काम करने के बारे में पूछा। अवार्ड विनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत इस वक्त सोशल मीडिया का हिट कंटेंट बना हुआ है। कर्ली टेल्स के नाम से कामिया जानी जाती हैं। वो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं और उनको बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर का पुरस्कार भी दिया गया। कामिया जानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप और द्वारका वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री से बातचीत का सिरा कामिया ने छोड़ दिया कि मैं सोच रही हूं कि मैं कहाँ जाऊं, लक्षद्वीप कि द्वारका, और दोनों जगह प्रधानमंत्री गए थे, इसलिए उन्होंने बातचीत यहाँ ला करके खड़ा कर दी थी। सुनिए। कामिया जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है। कामिया जानी को आप अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े स्टार्स के साथ बातचीत करते हुए, अपना कंटेंट डालते हुए देखते होंगे और बहुत पॉपुलर हैं। ऐसे ही रणबीर इलाहाबादिया हैं। डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और रणबीर के बीच कुछ मजेदार बात भी हुई। जब रणबीर ने कहा कि वो योगा मेडिटेशन की बात करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। फिर तो लोग कहेंगे ये मोदी की बात बता रहा है। दोनों के बीच की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं आज प्रधानमंत्री के असर में होंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने तौर तरीके से, अपनी समझ से, अपनी बातचीत से इन लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, एक कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन तक फॉलोअर्स रखता है। तो ये जो कुछ 1000 लोग थे, ये 100 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी एक हॉल के भीतर बैठकर 1.5 घंटे बिता करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान तक अपनी पहुंच बनाई है। और हिंदुस्तान तक पहुंचने वाले लोगों, उनके दिल में घर कर चुके लोगों के बीच में अपनी जगह बना ली है। इसलिए यह एक नई स्ट्रैटेजी है राजनीति की, और समय से पहले समय को साधने और समझने का जो दावा नरेंद्र मोदी का है उसका ये सबूत है। अब आप इलाहाबादिया और प्रधानमंत्री की बात सुनिए। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है, क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस, येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी। जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं।
ये महज एक मुलाकात नहीं है, ये एक सिलसिले की बात है। और ये सिलसिला नरेंद्र मोदी समझ जाते हैं, समय से पहले समझ जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में बाकी राजनेताओं से आगे दिखते हैं। और कोई माने या नहीं माने, जिन खूबियों के साथ कोई राजनेता अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहता है और भारतीय राजनीति में कई तरह के रिकॉर्ड लगातार बनाता चला जाता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और नरेंद्र मोदी को समझने के लिए बस एक ही लाइन काफ़ी है, मैं समय को समय से पहले भांप लेता हूँ।